क्या आपको मोबाइल मानिया है, मोबाइल के बिना आप रह नहीं सकते? तो फिर हो जाइए सावधान, क्योंकि मोबाइल छीन सकता है आपकी मर्दानगी। मोबाइल के बिना क्या मोहब्बत। नए दौर में ऐसे मानते हैं कि प्यार का फसाना मोबाइल के बिना अधूरा, लेकिन यही मोबाइल आपकी जिंदगी के रोमांच में रोड़ा बन सकता है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक मोबाइल आपको नामर्द बना सकता है। रिसर्च से पता चला है कि मोबाइल से बात करने के दौरान जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस निकलते हैं उसका असर डीएनए पर भी पड़ता है। यहां तक कि स्पर्म काउंट में भी कमी नजर आती है। मतलब साफ है, मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन किसी को नामर्द बनाने के लिए काफी है। जेएनयू की रिसर्च के नतीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने और ज्यादा रिसर्च की बात कही। इस बार जेएनयू के साथ एम्स के 3 विभाग भी इसमें शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि आखिर कैसे हुआ जेएनयू की रिसर्च और क्या थे नतीजे। जेएनयू में 20 चूहों पर हर दिन 2 घंटे तक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में यह रिसर्च की प्रयोग किया गया। यह सिलसिला 35 दिनों तक लगातार चला। नतीजे में पता चला कि उनके डीएनए सेल पर असर पड़ा है और स्पर्म सेल के काउंट में भी कमी। मोबाइल टावर्स आपके लिए हैं खतरनाक। मोबाइल टावर्स से निकलता है रेडिएशन। रेडिएशन आपकी सेहत को पहुंचाता है नुकसान, आपको करता है धीरे धीरे बीमार। इससे हो सकती है जानलेवा बीमारियां। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशंस पर देश विदेश में हुए रिसर्च के नतीजों के आधार पर हम ये बातें कर रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो सुनिए। अब मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो अभी सेल हो रहे हैं, पर ये प्रूवन नहीं है। तो जब तक कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ना हो जो बैक ना करे इसको, वी डू नॉट नो कि इनका कितना इफेक्ट है, कितनी सेफ्टी है। तो सुना आपने, लेकिन खतरों के बावजूद राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क का जाल तेजी से पसरता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में किए गए रिसर्च के मुताबिक देश में 2007 तक सिर्फ 25 करोड़ मोबाइल फोन इस्तेमाल में थे, लेकिन अगले 2 साल में करीब 50 करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में होंगे। यानी मोबाइल फोन बढ़ेंगे तो इसी रफ्तार से मोबाइल टावर्स भी बढ़ेंगे। नमस्कार। मोबाइल यानी एक ऐसा यंत्र जिसके बिना रहने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, मगर ये मोबाइल भी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल से नपुंसकता के खतरे बढ़ सकते हैं। इसी पर है मोबाइल बना मुसीबत। रिसर्च से पता चला है कि इसके लगातार इस्तेमाल से दिल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि मोबाइल फोन से नपुंसकता और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां होने की आशंका भी बनी रहती है। वैज्ञानिक आंकड़ों की बिना पर डॉक्टर खुराना ने साबित किया है कि मोबाइल फोन का 10 साल का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर को शर्त या दावत देना है। ज्यादा मोबाइल का प्रयोग उससे छोटे बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर, हृदय रोगियों पर तो कुप्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और प्राणायाम और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर होने का भी खतरा मैक्सिमम बना रहता है। और आज ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ने के पीछे, हाइपरटेंशन के पीछे, हार्ट की प्रॉब्लम के पीछे और भी जो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनमें इस मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करना एक बहुत बड़ा कारण है। और इतना ही नहीं, मोबाइल फोन कंपनियां भी अपने ग्राहकों को बांधने के लिए विज्ञापनों में बच्चों और महिलाओं को शामिल कर रही हैं। इससे ग्राहक और बच्चे भी मोबाइल फोन के प्रयोग को अच्छा समझने लगते हैं और बिना इसके नुकसान को जाने इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। सेल फोन को बैन होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में हमें शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए हम भिजवाते हैं, सेल फोन पे बात करने के लिए। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष शर्मा। ज्यादा फोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल डाल सकता है प्रजनन क्षमता पर असर है। यह हमेशा से माना जाता है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल सेहत पर गंभीर और विपरीत असर डालता है, लेकिन जेएनयू के इस रिसर्च से ये तमाम आशंकाएं सच साबित होती है। डीएनए वो स्ट्रेंथ होती है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। यानी बाप और बेटे में जो समानताएं होती हैं वो डीएनए के कारण ही मौजूद होती हैं, लेकिन यही डीएनए टूटता हुआ नजर आया। साथ ही चूहों में टेस्टिस के जो आकार था वो भी छोटा होता चला गया। यानी उन चूहों में वो तमाम कारक मौजूद थे जो बांझपन को बढ़ावा देते हैं। ये तो हमेशा से चर्चा होती रही कि मोबाइल फोन का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो गंभीर नतीजे उसके निकलते हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा अध्ययन हुआ है भारत में जिसमें ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं।
मोबाइल पर शोध करने वालों के मुताबिक मोबाइल कई तरह की बीमारियों की खान है और इसका ज्यादा इस्तेमाल इंसानों में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। एक नजर मोबाइल से होने वाली बीमारियों पर। मोबाइल फोन आज शहरों में लगभग हर इंसान तक पहुंच गया है, साथ ही पहुंच गई है इससे जुड़ी बीमारियां। मोबाइल फोन से पुरुष की बच्चे पैदा करने की क्षमता पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो लोग सारा दिन कान पर फोन लगाए घूमते रहते हैं वो भी सावधान रहें। मोबाइल से वो बहरे भी हो सकते हैं। मोबाइल में ब्लूटूथ हैंडसेट के लगातार इस्तेमाल से बहरेपन की संभावना 200% बढ़ जाती है। साफ सुनने के चक्कर में लोग 130 से 140 डेसिबल तक की ऊंची आवाज सुनते हैं, जिससे कान के पर्दे की संवेदनशीलता धीरे धीरे कम हो जाती है। यही नहीं, मोबाइल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन दिमाग के टिश्यू पर भी बुरा असर डालता है। इससे इंसान की एकाग्रता और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना होती है। जो लोग ऊपरी जेब में मोबाइल रखते हैं उनके दिल पर भी असर पड़ता है और उनके पेसमेकर की गति कम हो सकती है। यही नहीं, जो महिला पर्स में मोबाइल रखती है और पर्स कमर तक लटकता हो, उस महिला की प्रजनन क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन तेजी से फैला रहे हैं कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर ये दावा किया है। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली हानिकारक तरंगों के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है और कोर्ट से अपील की है कि मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन बनाने वाली कंपनियों पर सख्ती की जाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान लोगों को दें। आज भले ही मोबाइल फोन हमारा रोजाना का साथी बन गया हो, लेकिन वैज्ञानिक खासे चिंतित हैं। उनका कहना है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन लोगों पर बुरा असर डाल रही है। मोबाइल पर कुछ इसी तरह घंटों बात करने वालों को शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इससे निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उनकी सेहत को चौपट कर सकती हैं।